तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सारी सीरियस और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो ध्यान से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं खान सर से रिलेटेड एक ह्यूज अपडेट के बारे में। कल खान सर ने रिवील करके बताया कि उन्होंने सीक्रेटली मैरिज कर ली है। कल खान सर जब अपनी क्लास ले रहे होते हैं तभी वो अचानक से बोलने लगते हैं एक चीज जो हम तुम लोग को अभी तक बताए नहीं, युद्ध के दौरान हम ब्याह भी कर लिए। अब आप लोगों के लिए हम भोज की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बात हम सबसे पहले आपको बताएं क्योंकि हमारा वजूद आप लोगों से है। भोज हम सोच रहे हैं 6 जून के लिए या 6 जून के आसपास। फिलहाल हमारी और आपकी भाभी से रिलेटेड अभी कोई भी अपडेट निकल करके नहीं है। ये जस्ट एक नाम निकल करके आया है AS खान करके। भाभी कौन है, क्या करती है एंड वो कैसी दिखती है, इससे रिलेटेड कोई भी चीज अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी गई है। और आखिर क्या रीजन था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऐसी सीरियस सिचुएशन के बीच में ही खान सर ने शादी कर ली। इसका रीजन भी वो रिवील करते हैं। वो बोलते हैं कि भाइयों ने माँ से कहलवा करके मेरी शादी करवा दी और माँ की बात हम टाल नहीं सकते थे। अगली अपडेट तो भी हॉन्टेड डॉल एनाबेल मिसिंग हो गई है। दोस्तों एनाबेल डॉल के बारे में तो आपको पता ही होगा। उसे बहुत सारे लोग हॉन्टेड या कर्स्ड बोले तो श्रापित गुड़िया भी बोलते हैं। एनाबेल डॉल जितना मूवी से फेमस नहीं है उससे ज्यादा वो रियल लाइफ में फेमस है। भले हमारे यहाँ इंडिया में इसे इतना ज्यादा नहीं मानते हैं, पर वेस्ट साइड में एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इस चीज को रियल मानता है कि जो एनाबेल डॉल है वो हॉन्टेड है और वो श्रापित है। उसके अंदर आत्माएं रहती हैं और वो जिस किसी के पास भी चली जाती है उसका बुरा समय स्टार्ट हो जाता है। इंटरनेट पे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब कल अचानक से ऐसे आर्टिकल्स आने लग जाते हैं कि जो एनाबेल डॉल है वो मिसिंग हो गई है। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि जो एनाबेल डॉल है वो NESPR यानी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी ऑफ साइकिक रिसर्च सेंटर में रखी हुई है। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें रखी हुई है। पर होता क्या है कि रिसेंट 2-3 दिनों से इंटरनेट पे कुछ लोग ऐसा क्लेम करने लगते हैं कि वो उस रिसर्च सेंटर के अंदर गए पर वहाँ पर उन्हें वो एनाबेल डॉल देखने को नहीं मिली, जिसके बाद से ही ये रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि एनाबेल डॉल मिसिंग हो गई है। पर फाइनली NESPR के ऑफिशियल फेसबुक पेज से एक स्टेटमेंट रिलीज होता है जिसमें वो बताते हैं कि एनाबेल डॉल मिसिंग नहीं हुई है, ये जस्ट एक रूमर है। एनाबेल डॉल इस म्यूजियम से हटा करके वॉरेन अकल्ट म्यूजियम में रखी हुई है। मतलब डॉल सेफ है, बस उसकी जगह चेंज कर दी गई है। वैसे दोस्तों क्या आप मानते हो कि किसी डॉल के अंदर सच में आत्माएं या कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती हैं? प्लीज अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में बताना। और हाँ ये भी बताना अगर कभी आपका ऐसा कोई हॉरर एक्सपीरियंस रहा हो और आपको लगता है कि अगर मैं ये किसी को बताता तो किसी को विश्वास ही न होता, तो अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं जरूर पढ़ूंगा और बाकी के लोग भी जरूर पढ़ेंगे। अगली अपडेट तो अब बात करते हैं एक्सप्रेस वे पर संबोधित करने वाले ये नेताजी के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नेताजी को अरेस्ट कर लिया गया था, पर फाइनली दोस्तों एक गुड न्यूज निकल करके आ रही है। नेताजी को बेल मिल गई है। और क्यों ही ना मिले भाई, उन्होंने ऐसा क्या ही गुनाह कर दिया? वही तो किया है जो लोग रोज करते हैं। पर सजा तो मिलनी चाहिए, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने गुनाह किया है। उनकी नौकरी खा लो तीनों की। कौन तीनों की? उन 3 अधिकारियों की जिन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर शेयर करी थी। अपडेट आ रही है कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। अब ये जो अधिकारी थे ये NHAI के अधिकारी नहीं थे, बल्कि NHAI के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही कंपनी रोड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग एजेंसी MKC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एम्प्लॉय थे। हुआ क्या था कि ये तीनों एम्प्लॉय 13 मई की रात को नाइट शिफ्ट कर रहे थे, तभी उन्होंने ये चीज नोटिस करी और इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे शेयर कर दी। इसी वजह से इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर के मनोहर लाल धाकड़ का रिप्लाई भी आ चुका है। आज तक के साथ उनकी कॉल पर बातचीत होती है जिसमें वो ये स्टेटमेंट देते हैं, वायरल वीडियो फर्जी है, मैं उसमें नहीं था और गाड़ी भी मेरी नहीं है, मैंने गाड़ी बेच दी थी। वीडियो की सत्यता की जांच के बाद सच सामने आएगा। मैं न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखूंगा और वीडियो वायरल करने वाले के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा। अगली अपडेट तो भी कुणाल कामरा ने उनसे रिलेटेड मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पर अपना रिप्लाई दे दिया है। दोस्तों कुणाल कामरा का आपको पता ही है, उन पर ऐसे एलिगेशंस लगते ही रहते हैं कि वो जानबूझ करके बीजेपी और हिंदुओं के अगेंस्ट में कॉमेडी करते हैं और जानबूझ करके मुस्लिमों के लिए सॉफ्ट रहते हैं। 2 दिन पहले कुणाल कामरा के यूट्यूब चैनल पर हमें एक पॉडकास्ट देखने को मिलता है जिसके एक सेगमेंट में वो इस चीज को लेकर के बात करते हैं और मुझसे भी ये पूछा जाता है कि तुम कभी इस्लाम पर जोक क्यों नहीं बनाते हो, बिकॉज वो 20% लोगों के पास कुछ है नहीं और ज्यादा। ऑल आई सी एवरेज मुस्लिम इन अवर कंट्री हैज देयर ओनली फेथ एंड आई डोंट नो देयर कम्युनिटी। शायद यहाँ पर कुणाल कामरा ये बोल रहे होते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो हमारी कंट्री में से 20% ही हैं और उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं सिवाय उनके बिलीव का जो वो अपने रिलीजन पर करते हैं। तो आखिर में जोक बनाऊं तो बनाऊं किस पर? तो ये कोई हेट नहीं है, जस्ट मैं इस चीज को लेकर के जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे इंस्टाग्राम पे एक पेज देखने को मिला जो इस चीज पर रिएक्शन भी देता है। वो बोलता है कि भाई इन्होंने एक बार 2-3 सिंपल जोक बनाए थे मुस्लिम पर, बाद में डिलीट कर दिए अपनी जान बचाने के लिए। अब ये कोई हेट नहीं है भाई, अब मैं उन्हें हेट करूंगा भी क्यों? बस मुझे ऐसा लगा कि ये चीज शेयर करनी चाहिए, बट मुझे याद नहीं है
हमेशा कोई मुस्लिम वाला उनका जोक रहा हो। अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट्स में बताना। अब बात करते हैं इंटरनेट की भी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी संदीप रेड्डी वांगा वर्सेस दीपिका पादुकोण कंट्रोवर्सी के बारे में। कंट्रोवर्सी थोड़ी सी लंबी है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ और स्टार्टिंग से समझाता हूँ। होता क्या है कि संदीप रेड्डी वांगा अपनी अपकमिंग फिल्म जो वो प्रभास के साथ ला रहे हैं स्प्रिट, उसके लिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को साइन किया हुआ होता है। और अभी इंटरनेट पे कुछ ऐसे आर्टिकल निकल करके आ रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि दीपिका पादुकोण को वो स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पसंद आई थी। इवन वो अपने कैरेक्टर से इतना ज्यादा इंप्रेस हो गई थी कि वो ये बोल रही थी कि ये मेरे करियर का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर है। पर अभी 2-3 दिन पहले ये अपडेट निकल करके आती है कि दीपिका पादुकोण ने स्पिरिट फिल्म से एग्जिट ले लिया। अब फिलहाल कोई रीजन निकल करके नहीं आता है कि आखिर उन्होंने एग्जिट क्यों लिया है, पर कुछ ऐसे आर्टिकल निकल करके आते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि दीपिका पादुकोण को फिल्म की शेड्यूलिंग और पैसों के साथ इशू होता है। सबसे पहले दीपिका पादुकोण अपने दिन के कुछ घंटे बताती हैं, उसके अंडर ही वो शूटिंग करना चाहती थी, उससे ज्यादा नहीं। और इसके बाद वो ये भी बोल रही होती है कि भाई हम 100 दिन से ज्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको शूटिंग में 100 दिन से ज्यादा लगता है तो आपको पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। पर ये चीज शायद संदीप रेड्डी वांगा को पसंद नहीं आती है। इसके बाद कुछ और आर्टिकल्स निकल करके आते हैं जो ये बोल रहे होते हैं कि दीपिका पादुकोण को मूवी के बोल्ड सीन्स नहीं समझ में आए। वो बोल रही होती है कि मूवी में कुछ ज्यादा ही बोल्ड सीन्स हैं जो वो नहीं करना चाहती हैं और शायद इसी के लिए उन्होंने मूवी से एग्जिट ले लिया है। तो संदीप रेड्डी वांगा क्या करते हैं कि वो दीपिका पादुकोण के सब्स्टिट्यूट में तृप्ति डिमरी को साइन कर लेते हैं। पर ये चीज जैसे ही होती है, इंटरनेट पे जो दीपिका पादुकोण के फैंस होते हैं वो तृप्ति डिमरी के अगेंस्ट में ट्रेंड स्टार्ट कर देते हैं। अब ये चीज मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज खुद आज शान प्रशीर ने अपनी वीडियो में बताई है। आप चाहो तो इस वीडियो के बाद उनकी वीडियो देख सकते हो। Whenever things come down to blaming Deepika for whatever wrong she has done, और इन दोनों के बीच में चल रही क्रॉस फायर में फंस गई है बेचारी तृप्ति डिमरी, जिसको एक सॉफ्ट टारगेट समझ के दीपिका की टॉक्सिक और नेस्टी पीआर बॉर्डर लाइन शेम कर रही है ट्विटर पर कंट्रोवर्सी तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब संदीप रेड्डी वांगा खुद सामने आकर के इनडायरेक्टली दीपिका पादुकोण को लेकर के बहुत सारी चीजें कह जाते हैं। संदीप रेड्डी वांगा की तरफ से कल एक ट्वीट आता है जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं कि वो उन्होंने दीपिका पादुकोण के लिए ही किया है। वो बोलते हैं कि जब मैंने एक एक्टर को कहानी सुनाई तो मैंने उस पर 100% विश्वास किया, बिना एनडीए मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को साइन कराया मैंने उसे सारी कहानी सुना दी। पर ये करके उस एक्टर ने दिखा दिया कि आखिर भाई वो क्या है, एक उससे छोटी एक्टर को पुटिंग डाउन करके और मेरी स्टोरी को आउट करके। क्या यही तुम्हारा फेमिनिज्म है? एज अ फिल्म मेकर मेरे क्राफ्ट में सालों का हार्ड वर्क होता है और मेरे लिए फिल्म मेकिंग ही सब कुछ है। तुम्हें ये नहीं मिला और ना ही तुम्हें ये मिलेगा और ना ही तुम कभी इसे ले पाओगी। ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #dirtyprgame आई लाइक दिस कहावत वेरी मच। खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। अब यहाँ पर वो बिल्ली किसको बोल रहे थे, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में बताना। अगली अपडेट तो भाई ट्रिगर्ड इंसान इतने दिनों से गायब कहाँ है, इस चीज को लेकर के बात करते हुए आज एक स्टोरी पोस्ट करते हैं। ओके, तो सारे कमेंट्स और स्टोरीज देखने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि चलो कल मैं स्ट्रीम करूंगा। कल बताता हूँ कि मैं इतने दिनों से स्ट्रीमिंग कर क्यों नहीं रहा था। तो प्लीज भाई अब मुझे इमोशनली ब्लैक करना बंद करो और मेरे डीएम में रोना बंद करो। तो चलिए बात करते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में। लिटरली अभी एक बंदे ने 53 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। होता क्या है कि लिवरपूल की टीम सॉकर मैच जीतती है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए फैंस क्या करते हैं कि वो परेड निकालते हैं। उसी परेड में अचानक से ग्रे कलर की कार आ जाती है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फाइनली कुछ पुलिस ऑफिसर्स और लोकल के लोग मिलकर के उस कार को रोकते हैं। अभी जो अपडेट आ रही है कि इस इंसिडेंट की वजह से टोटल 53 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 4 लोग बच्चे भी थे। और इस इंसिडेंट को लेकर के कंट्रोवर्सी भी हो गई है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई वो जो ड्राइवर है उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करी जा रही है। इस केस से रिलेटेड आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे सब में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी। सब में लिखा हुआ है कि एक बूढ़ा, गोरा और ब्रिटिश इंसान। पर इंटरनेट पे इसी चीज को लेकर के लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि भाई ना ही वो बूढ़ा था और ना ही वो गोरा था और ना ही वो ब्रिटिश था। वो कुछ ऐसा दिखने वाला बंदा था जिसने ये सब कुछ किया। पर लेट मी क्लियर, इस बंदे की जो फोटो शेयर करी जा रही है ये एक दूसरी वीडियो की फोटो है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ, आप साइड में देख करके कंफर्म कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो अभी तक भी क्लियर नहीं हुई कि भाई उस बंदे ने गलती से परेड में लोगों को कुचला है या फिर वो जानबूझ करके लोगों को कुचल रहा था। क्योंकि भाई ये चीज तो ऐसा लग रही है देखने में शायद उसके कार से कंट्रोल छूट गया था। पर वहीं पर जब आप ये वाली क्लिप देखोगे जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था, वो बिल्कुल एग्रेसिव वे में खुद को छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। अब भाई वो भाग क्यों रहा था, ये चीज थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रही है, कहीं उसने जानबूझ करके तो ये सब कुछ नहीं किया है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ वन लाइनर अपडेट्स के बारे में। तो अभी एमपी से एक अजीब ही तरह का स्कैम पकड़ा गया है। ये है फेक
स्कैम, जिसमें कुछ लोग फर्जी ही सांप के काटने से मौत का बहाना बना करके गवर्नमेंट से कंपनसेशन ले रहे थे और लिटरली इस स्कैम के अंडर उन्होंने एक ही आदमी को 30 बार मार दिया था और एक वुमेन को 29 बार मार दिया था। टोटली जो फ्रॉड हुआ है ये लगभग 11 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। और बात कर लेते हैं यूपी मेरठ के इस वायरल वीडियो के बारे में, जिसमें एक बंदा एक सुनसान गली में एक लड़की के बिना कंसेंट के उसे जबरदस्ती किस करके भाग जाता है। फाइनली भाई साहब को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया है, भैया जी की बहुत तगड़े से पिलाई हुई है और भाई बहन की रिश्तेदारी समझाई गई है। इनका नाम सुहेल है और ये कैमरे पर माफी वगैरह मांगते हैं एंड बोलते हैं कि भाई गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे। फिलहाल पुलिस ने इन पर एफआईआर रजिस्टर करी हुई है आगे लीगल केस के लिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए चेक करते हैं आपका सोशल मीडिया आईक्यू। क्या आप सिर्फ फोटो देख करके बता सकते हो कि किसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर काउंट ज्यादा होंगे, इस सेलिब्रिटी के या इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के? हम बात कर रहे हैं एल्विश यादव और शुभमन गिल के बारे में। मुझे तो नहीं लगता 99% लोग भी सही आंसर दे पाएंगे, पर अगर आप उन 1% लोगों से हो और आपने सही आंसर गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट्स में बताना, ताकि अगली वीडियो में हम आपको शाउट आउट दे सके। फिलहाल हमारी लास्ट वीडियो के बेस्ट आंसर के शाउट आउट जाते हैं एचपी व्लॉग्स भाई को, अक्षर चंदन शिव भाई को और ओनिका हसन भाई को। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर फास्ट अपडेट्स के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हाँ, वीडियो को एक लाइक करके ध्यान से अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 1 साल हो रहा है मेरे भाई और तुमने अभी तक मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं कंप्लीट करवाए हैं।